हाथ दिखा रहे हो, यहाँ पे हाथ दिखाई दे रहा है आप इधर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज डिजिटल संजोग एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ चैट जीपीटी के बारे में और आप लोग देखते भी होंगे, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर चैट जीपीटी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है वो आज हम लोग देखेंगे वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो भी चैट जीपीटी के बारे में क्या सोचते हैं। साथ में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई टूल की वजह से आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग को हेल्प होने वाली है। आज बहुत सारे लोग हैं एआई टूल की वजह से काफी डर रहे हैं, उनको डर है कि जॉब चला जाए, चाहे डिजाइनर हो चाहे कंटेंट राइटर हो। वो सोचते हैं कि हमारे जॉब्स के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एआई टूल्स चैट जीपीटी जैसे टूल्स बहुत सारे आ चुके हैं और वो लोग हेल्प कर रहे हैं डिजिटल मार्केटर्स को। तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर मैं पूछूंगा अपने स्टूडेंट्स को और आई होप, उम्मीद करता हूं ऐसे आंसर्स मिले जिनको यूज कर जिनको सुनकर आप लोग भी कुछ सीख सको। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, मेरे स्टूडेंट है सचिन सोमकुवर और ये रियल एस्टेट में इनका काम है और ही इज वर्किंग एज अ रियल एस्टेट बिल्डर एंड ही इज हैविंग अ बिग ड्रीम्स फॉर हिज ओन बिजनेस। इसलिए ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हैं और मुझे अच्छा लगता है कि जो सीनियर लोग हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और इसी से हम समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। सो मैं पूछना चाहूँगा सचिन, आप क्या सोचते हो? चैट जीपीटी आपने पढ़ा है या फिर सुना है आपने? हाँ सर, सुना है। चैट जीटीपी में अपन लोग जो भी सवाल करते हैं तो चैट जीटीपी अपने को लिखित में देता है। जैसे आपको वेबसाइट रन करने के लिए एसईओ की जैसी जरूरत होती है, जिसमें आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 की जैसी जितनी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अभी जो आने वाली जनरेशन है जिसमें एआई टूल्स का भी जो बड़े पैमाने पर यूज होने वाला है, उसमें भी चैट जीटीपी से लेकर और अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए सारी चीजों की बहुत जरूरत है और आवश्यकता पड़ेगी और ये नीड है और यही फ्यूचर है। तो ये सारी चीजों की बहुत जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको लगता है कि चैट जीपीटी जो है गूगल को रिप्लेस कर देगा? नहीं, गूगल को तो सर रिप्लेस नहीं करेगा, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा। यानी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार, क्योंकि अभी गूगल बहुत वास्ट और बहुत आगे पहुंच चुका है। उस तक पहुंचने के लिए, आने के लिए चैट जीटीपी को जो भी प्रयत्न करेंगे, हो सकता है उन लोग उसके बराबर गूगल की बराबरी न करे, बट कुछ तो ऐसा कुछ करेगी जिससे जनता को, लोगों को, स्टूडेंट्स को फायदा हो। ओके, सो आपको लगता है कि गूगल को रिप्लेस करने का अभी समय नहीं है या फिर वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है चैट जीपीटी? यस सर, अभी तक तो नहीं है, ऐसा पहुंचा नहीं है चैट जीटीपी। ओके सचिन, थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए। काफ़ी अच्छा आंसर रहा आपका। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप हाथ दिखा रहे हो, यहाँ पे हाथ दिखाई दे रहा है आप इधर। मुझे बता दो कि इसके सचिन के बाद आप कौन आएगा, बता दो ताकि मैं वैसे। आप आओगे? आपके बाद आप रवि आखिरी। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं कुणाल की तरफ। कुणाल एक स्टूडेंट है और एमबीए कर रहे हैं वो, और काफ़ी यंग है, काफ़ी सारे सपने हैं, इंस्पिरेशंस है उनके काफ़ी सारे, और ही इज़ प्लानिंग टू परस्यू हिज करियर इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड एचआर, राइट? दैट इज़ व्हाट योर करियर गोल इज़। और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ एचआर को करने का, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है एचआर इज़ मोर इनटू मार्केटिंग साइड नाउ एंड इसलिए हमेशा हम लोगों को अपने आप को रेडी रहना है नए चैलेंजेस के लिए। सो मुझे बताइए आप कुणाल, क्या लगता है आपको? चैट जीपीटी के बारे में सुना है आपने कुछ? Yes, sir. I had heard about ChatGPT, and ChatGPT is a natural processing tool, which is an AI tool, which is used to create the content, create the images regarding anything with the help of a chat box. Right. And it was been created. It was been founded by Meera Murthy, and I think so that it will bring a new revolution due to this.
ओके, सो आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग में कैसे हेल्प होने वाला है, या फिर सबसे पहले पूछूंगा HR आपका जो मेन डोमेन है उसमें क्या लगता है आपको हेल्प होगा चैट जीपीटी के थ्रू? Yes, sir. It will definitely help to create the posters. I think so, or banners. Create like hiring के वक्त. So बहुत do ज़्यादा you mean to say, I think beneficial for the branding purpose, I think you can Yes, sir, use. for the branding purpose, right? Okay, and what about digital marketing? So obviously it will be totally beneficial for the digital marketing also, because we can create a huge amount of content through this chat box, and I think so there will be a variety of content which can be created through this platform. Okay, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, few people thinks that chat GPT might kill jobs of many designers, content writers, Yes, that is- digital marketers. I totally agree with this point, sir, because it will be totally a replacement. I think so. So I agree with this point. Okay, but have you found any other tools like ChatGPT, or just I think you have just used one? Because there are multiple AI tools now, and every tool has specific functions. And because I have been using multiple tools, if you visit my channel, I think you can find multiple videos on AI tools. So have you tried any other tools as well? Sir, at current scenario, I had never tried. I didn't try. Okay, fine. So you use ChatGPT completely? Yes, sir. Okay. So any plus, any minuses on ChatGPT front? While using, I think you must have realized that this could have been there into ChatGPT. Have you found such kind of points, or there is no points? There is no point. Okay, fine. Thank you, Kunal. I hope your inputs will help to subscribers, and subscribers, you can, I think, visit our comment box and answer Kunal or Sachin sir, and you can, subscribers, you can visit our comment box and you can question Kunal and Sachin, and they will try to answer your questions. Okay, now I'm moving towards a very important person of our batch. He is working from last, I think he's studying onto digital marketing since last, I think 4-5 months, और साथ में उन्होंने काम ये भी किया है कि वो हमारे साथ इंटर्नशिप भी कर रहा है, और इंटर्नशिप में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इनपुट्स दिए हैं, काफ़ी काम किया है, और आई थिंक डे नाइट मैं कह सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में वो पिछले 4-5 महीने से काफ़ी डिटेल में गए हुए हैं. तो आई थिंक मुझे कुछ अच्छा और भी कुछ डिटेल में आंसर मिलना, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया है काफ़ी सारा चैट जीपीटी के अलावा और भी टूल शायद यूज़ किए होंगे, राइट तुषार? चैट जीटीपी के अलावा जैसे प्लेग्राउंड एआई या फिर वर्ड एआई हो गया, राइटर है, जो RYTR राइटर, वो दो प्रकार के राइटर रहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में देते हैं, बट जैसे चैट जीपीटी दे पाता है वैसे नहीं दे पाते वो. उसका चैट जीपीटी का ऐसा है कि अपन कीवर्ड डाले तो वो ऑप्टिमाइज भी करके देता है कुछ समय में. ओके, बट अपने को भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है उसमें. ओके, तो आपको लगता है कि चैट जीपीटी के साथ साथ बहुत सारे एआई टूल्स है, लेकिन चैट जीपीटी इज बेस्ट? हाँ, बेस्ट. ओके, आपको क्या लगता है? हाँ, बोलिए. और सर उसमें अपन जब कीवर्ड डालते हैं, अगर उसमें अपन थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अपने डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज. सो मुझे ये भी समझना है कि सपोज गूगल के भी टूल्स आ रहे हैं चैट जीपीटी की तरह, पता है आपको? रिसेंटली बिंग का भी टूल आया हुआ है चैट जीपीटी की तरह, और सब लोग अभी इस एआई मार्केट में आ रहे हैं. मुझे मेरा तो और डिफरेंट क्वेश्चन है आपको, मुझे ही बताइए, आपने वेब 3.0 के बारे में सुना है? हाँ सर. सो क्या लगता है आपको वेब 3.0 या फिर चैट जीपीटी या फिर एआई टूल्स, दोनों में से करियर ऑप्शंस क्या होना चाहिए? सर वेब 3.0 भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लॉकचेन का होता है वो भी इन फ्यूचर वही चलने वाला है, एज पर माय नॉलेज वही चलने वाला है. और एआई टूल भी सर वो भी ठीक है, क्योंकि वो भी जैसे कि अभी सभी चीजें एआई की बेस्ड हो रही है, इसलिए उसका भी इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्कोप होने वाला है. तो मुझे लगता है कि 50-50% दोनों का भी हो सकता है, एज पर यू. ओके, चूज एनीवन. ओके, ओके तुषार, थैंक यू. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे एक वन ऑफ द सीनियर मेंबर हैं, और ये काफ़ी इन्वॉल्व भी है बिजनेस में. रवि अडवाणी इनका नाम है, और रवि जी का बिजनेस है अपना, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में तो उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो. kohinoortej.com ये वेबसाइट है जहाँ पर रवि जी का बिजनेस है,
इनका पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस है जो बुक पब्लिकेशन में है ये लोग, और इन्होंने काफ़ी कोहिनूर अगर महाराष्ट्र में अगर हम लोग किसी भी स्टूडेंट को पूछे तो सबको पता होता है, इसे वन ऑफ द बिग ब्रांड पब्लिकेशंस में, बुक्स में 10th के स्टूडेंट काफ़ी पढ़ते हैं, 10th और स्कूल के बच्चे काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा रवि जी, क्या लगता है आपको, आपका जो बिजनेस है उसमें ये AI टूल आके आने से कुछ हेल्प होने वाला है? बिल्कुल हेल्प कर सकता है ये हमको, क्योंकि ये कंटेंट डेवलपमेंट में हमारा जो बहुत सारा समय जाता है और रिसर्च जो होता है, अगर ChatGPT जैसा कोई टूल है तो हमको कंटेंट डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि ChatGPT शायद हिंदी और मराठी में अभी तक कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अभी इंग्लिश में ही कर रहा है। तो आई थिंक हो सकता है आने वाले समय में शायद लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन ChatGPT के आने से ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो सिमिलर काइंड ऑफ मतलब कंटेंट की क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि सब लोग ChatGPT के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर देंगे और वो लोग उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाएंगे जितना आपको मिल रहा है अभी, जो आप ऑथर से कंटेंट लेते हो बुक पब्लिकेशन के वक्त में। तो वैसा हेल्प करेगा? मतलब क्या लगता है आपको, इम्पैक्ट पड़ेगा क्वालिटी पे? नहीं, मुझे नहीं लगता उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ये तो सिर्फ हेल्प करेगा, बाकी ह्यूमन टैलेंट को तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से। राइट। और ये एक हेल्पफुल रह सकता है ताकि उसमें जो भी वो क्रिएट करते हैं उसमें और चार चांद लगाया जा सके और अच्छा क्रिएट कर सके, बाकी उसको ह्यूमन इंटरवेंशन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फाइन। आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग या ChatGPT बोल सकता हूँ, ChatGPT डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, इमेज क्रिएशन के लिए। वो तो 100% यूज कर रही है। ओके, और साइमल्टेनियसली आपके बिजनेस में भी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। ओके, सो ये है रवि जी के थॉट्स, और अब हम लोग आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे और एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के पास, जिनका नाम है कपिल। और कपिल जी की भी वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.mauliinfras.com इस वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आप देख सकते हैं उनके जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। और जो लोग नागपुर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक स्पेसिफिकली दे कैन कॉन्टैक्ट कपिल एंड ही कैन हेल्प देम आउट टू गेट अ बेटर डील। सो मैं जानना चाहूँगा कपिल, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ChatGPT आप समझ चुके होंगे कि आई थिंक क्या टूल है, आपको क्या लगता है आपके रियल एस्टेट में ये आपको किसी तरह से हेल्प करेगा? यस सर, एज पर द कुणाल सेट की जैसे कि ईज प्रोवाइड करके देता है कंटेंट का क्रिएटिंग के लिए। जैसे मान लो कोई SEO कर रहा है अपने वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए भी ईज प्रोवाइड करके दे रहा है AI टूल। तो इस कंडीशन में जैसे गूगल को अगर कम्पीट करना है तो ऐसे ही AI टूल को उनको अपने मार्केट में लाना पड़ेगा, तो वो चीज एक है। पर रियल एस्टेट में कैसे हेल्प होगा? आई थिंक रियल एस्टेट में हम लोग AI टूल कैसे, सपोज आपने सुना है, आई थिंक जैसे मुझे लोकेशन देखना है आपका, ओके मैं घर में बैठा हूँ लेकिन मैं ऑन साइट लोकेशन देखना चाहता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोकेशन AI टूल के थ्रू हम लोग एक्चुअल में विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसे भी टूल्स बन रहे हैं AI टूल्स जो घर बैठे बैठे आपके रियल एस्टेट के प्लॉट्स हो या फ्लैट्स हो उनको डिटेल में दिखाए, ऐसा दिखाए, वही एक्सपीरियंस दे जो उनको पर्सनल फील होता है। ऐसे भी टूल्स बन रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसे टूल्स आपको AI टूल बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद होंगे, मार्केटिंग के लिए स्पेशली? यस, बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे ऐसे टूल्स जो बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के लेने के मतलब ले जाने के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे ये टूल्स। तो ये अच्छा भी है इस कुछ कंडीशन में, और कुछ कंडीशन में इसके बिना डिसएडवांटेज भी है। ओके, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? जैसे इसमें जो कोई लोग एज अ ब्रोकरेज कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा, और जो कंपनी से जुड़े हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं वो खुद के प्रोजेक्ट है तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा ये चीज, और बाकी ब्रोकरेज के लिए थोड़ा। लेकिन मुझे लगता है ब्रोकरेज तो कभी खत्म ना होने वाली चीज है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट कंपनी से भी ज्यादा आई थिंक मुझे लगता है ब्रोकरेज जो ब्रोकर्स होते हैं उनके ऊपर होता है, क्योंकि ब्रोकर्स के पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं दिखाने के लिए, और लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ब्रोकर्स के साथ ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। सो आई डोंट थिंक सो कि बिजनेस में इम्पैक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के टूल्स के आने की वजह से आई थिंक बिजनेस ग्रो ही होगा। एक जमाना ऐसा था कि लोग ATM कार्ड
या फिर एटीएम जब शुरू हुए थे तो एटीएम को भी बंद कराने के लिए पीछे पड़े थे जब पहली बार शुरू हुए थे। तो वैसे ही है एआई टूल्स, आई थिंक मुझे लगता है ये काफी ग्रो होगा। राइट, जब भी नई चीज आती है गाइस तो राइट सर, ये भी है कि कोई नई चीज आती तो है उसके कुछ एडवांटेजेस भी रहेंगे, उसमें डिसएडवांटेज भी रहेगा, नो डाउट सर। तो ये अपने पे है कि अपन कैसे करते हैं उसको चीज को। राइट।